Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 10, the name of the chapter is circles, and today we will discuss the perpendiculars from the center to a chord. मीन्स कि अगर हम एक सर्कल दिया है और उसमें कोड बनी है, तो कोड के ऊपर अगर हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर लाइन है, तो वो परपेंडिकुलर लाइन कोड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करती है। तो इसमें इससे रिलेटेड हम थ्योरम 10.3 करेंगे, जिसमें क्या लिखा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। मीन्स कि एक सर्कल है, सर्कल में कोड ड्रॉ की है और एक सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। तो हमने क्या लिखा गिवन में कि अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ के साथ एक सर्कल है जिसमें ओ एम एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, वेयर ए बी इज़ अ कोड, कि जहाँ पर ए बी क्या है, एक कोड है। तो जो हमें प्रूफ करना है वो हमें प्रूफ करना है कि ए एम इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, एम बी। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा कि ज्वाइन ओ टू ए एंड ज्वाइन ओ टू बी। मीन्स कि मैंने ओ सेंटर से ए तक के पॉइंट तक की लाइन जो ज्वाइन की है वो रेडियस होगी, और ओ से लेकर बी तक की भी क्या बनी, सर्कल के अंदर रेडियस। तो प्रूफ में मैंने क्या लिखा कि इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, एक ट्राइंगल हमने लिया ओ एम ए और दूसरा ओ एम बी। ओ एम ए और ओ एम बी में अगर मैं कॉन्ग्रेंसी रूल को कवर कर लूँ तो मैं इस थ्योरम में जो ए एम इज इक्वल टू एम बी जो प्रूफ करना है मुझे वो प्रूफ हो जाएगा। तो मैंने दोनों ट्राइंगल में क्या लिया कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये एक ही सर्कल की दोनों रेडियस हैं और सर्कल की सभी रेडियस जो है वो इक्वल होती हैं। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो गया, डेट इज इक्वल टू रेडियस। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स हैं। फिर मैंने लिखा एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। क्यों? क्योंकि ये ईच 90 है, क्योंकि ओ एम ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमने लिख दिया कि ये दोनों क्या हैं, 90 के हैं दोनों एंगल्स। देन मैंने लिखा ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन। मीन्स कि दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ओ एम लाइन ऐसी है जो कॉमन है। तो ये जो क्राइटेरिया हुआ डेट इज बाई साइड, ये भी साइड है, ये भी साइड और ये एंगल। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया क्या कहता है कि ट्राइंगल ओ एम में कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल ओ एम बी के। सो बाय सिपिसिटी वी कैन से डैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्या कहते हैं कि ए एम जो होगा वो एम बी के इक्वल होगा। तो हमने जो प्रूफ करना था कि परपेंडिकुलर जो भी कोड के ऊपर ड्रॉ होता है वो कोड के ऊपर कोड को बाइसेक्ट करता है, तो ये चीज़ प्रूफ हो गई कि बाय सिपिसिटी वी कैन से डैट ए एम इज इक्वल टू एम बी। देन थ्योरम 10.4 है जो इसी थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है। कन्वर्स पार्ट क्या कहता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। मीन्स कि एक लाइन ऐसी है जो सर्कल के सेंटर से ड्रॉ कर रहे हैं किसके ऊपर, कोड के ऊपर, तो वो कोड को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें प्रूफ करना है कि वो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये क्लास इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट हो गया। हमें इस थ्योरम में करना था कि परपेंडिकुलर लाइन कोड के ऊपर बाइसेक्ट कर रही है, तो वो परपेंडिकुलर लाइन कोड के ऊपर अगर आ रही है तो वो कोड को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसमें क्या है कि एक कोड बाइसेक्टेड ऑलरेडी है किस लाइन से, जो लाइन सेंटर से ड्रॉ हो रही है, और हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर लाइन है। मीन्स कि हमने यहाँ पर लिखा कि अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए बी इज़ अ कोड। प्रूफ हमें क्या करना है कि ओ एम परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी। अब नेक्स्ट हमने लिखा इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ओ एम बी। अब ये ट्राइंगल ओ एम ए और ओ एम बी है, तो इसमें जो ओ एम ए है इसमें ओ ए ओ बी के इक्वल है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है, हमने वो पीछे लिख दिया है वो। और ओ एम कॉमन है, और एक हमें ये भी गिवन है इस बार कि ए एम किसकी इक्वल है, एम बी के। अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ओ ए ओ बी दोनों साइड्स इक्वल हैं क्योंकि रेडियस है सर्कल की। जो ओ एम और ओ एम है वो दोनों साइड की कॉमन साइड आ जाती हैं, और जो ए से लेकर एम है और एम से लेकर बी है वो दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि हमें कहा है कि जो कोड है वो बाइसेक्ट हो रही है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर, डेट इज़ हमने यहाँ लिखा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, देन ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन, एंड ए एम इज इक्वल टू एम बी बिकॉज कोड बाइसेक्टेड।
सो ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो बाय साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्राइंगल ओ एम ए कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ओ एम बी के। सो बाय सिपिसिटी वी कैन से दैट एंगल ओ एम ए किसकी इक्वल होगा, एंगल ओ एम बी के। मीन्स की सिपिसिटी ये कहती है कि हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमने कह दिया कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल के। पर अगर हम देखें तो ए एम बी लाइन के ऊपर ये सारा ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180। क्योंकि एक लाइन के ऊपर अगर हम ये लाइन फॉर्म करें और एक रे ड्रॉ करें तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर होगा। तो हमने इसमें क्या करना है कि हमने लिखा एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180, बट ओ एम ए ओ एम बी की इक्वल दिया है तो हम ओ एम बी की जगह ओ एम ए रख सकते हैं। तो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180। सो 2 ऑफ एंगल ओ एम इज इक्वल टू 180। तो ओ एम ए की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज़ 90। सो एंगल ओ एम ए 90 आ गया। और जैसे ही एंगल ओ एम ए 90 आ गया, हमने कह दिया कि जो ओ एम लाइन है वो एक परपेंडिकुलर लाइन है जो किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है, कोड ए बी के ऊपर। तो यही आपको प्रूफ करना था। अब एक्सरसाइज 10.3 है स्टूडेंट। 10.3 में जो क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ द सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। मीन्स कि सर्कल के डिफरेंट पेयर्स हमें ड्रॉ करने हैं और हमें देखना है कि वो सर्कल में अगर दोनों पेयर में कोई पॉइंट कॉमन आता है, अगर कोई पॉइंट कॉमन आता है तो कितने पॉइंट्स वो कॉमन आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। इस केस में हमारे इस क्वेश्चन में हमारे 3 केसेस बनते हैं। केस नंबर 1 है कि हो सकता है कि दोनों सर्कल के पेयर में कुछ भी सर्कल का पॉइंट कॉमन ना हो। मीन्स कि इसमें कोई भी पॉइंट आपस में कॉमन नहीं नज़र आ रहा है, ये सर्कल डिफरेंट है, ये सर्कल अलग ड्रॉ हुआ है। तो हम कहेंगे 0 पॉइंट, डेट इज़ नो पॉइंट इन कॉमन। अगर हम सर्कल को टच कर दें, सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो 1 पॉइंट है जिस पर ये दोनों टच कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 1 पॉइंट कॉमन। और थर्ड में आ गया कि अगर सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो इंटरसेक्ट करेंगे तो वो उनके जो कॉमन पॉइंट बनेंगे वे 2 कॉमन पॉइंट बनेंगे। तो हमने लिख दिया 2 पॉइंट इन कॉमन। तो ये स्टूडेंट आपके कुछ क्वेश्चन थे और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ट्राई योर सेल्फ है और इसे सोल्व आप कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।